दूसरों के बारे में सोचोगे तो उनका सोचते सोचते आप अपने पक्ष को भी छोड़ बैठोगे और कहोगे भैया दुनिया में सबके साथ रहो, सबके साथ मिलो, सबके साथ खाओ, सबके साथ अपना सब व्यवहार करो, तभी जो है समभाव बनेगा और तभी जो है एक राष्ट्र एक राज्य बनेगा। ये भाव आपके अंदर आ जाएगा। देखो इस भाव में भी अज्ञानता छिपी है कि नहीं? है? एक राष्ट्र एक राज्य एक स्वराज, एक में भी अनेकताएं होती हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखो कि एक किस अपेक्षा से और अनेक किस अपेक्षा से। समझ में आ रहा है? यह अनेकांत धर्म बताता है। अनेकांत धर्म में ही दृढ़ता आएगी तो आपको समझ में आएगा। एक किस अपेक्षा से? सभी मनुष्य हैं। सब एक हो गए, सभी मनुष्य हैं, सभी भारतवासी हैं, एक हो गए, ठीक है ना? अब एक ही एक बने रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एकांत धर्म हो जाएगा, फिर अनेकांत धर्म नहीं रहेगा। धर्म को कैसा स्वीकार किया हमने? अनेकांत धर्म। भगवान तीर्थंकरों की वाणी में क्या आया? अनेकांत धर्म, माने एक भी और अनेक भी। एक के साथ में अगर आपने अनेक नहीं समझा तो क्या होगा? आप अपने धर्म का, अपने विचार का, अपनी अहिंसा का कभी पालन कर ही नहीं सकते। तो जहां आप अपने अहिंसा का पालन करोगे, उस अहिंसा से छूटे हुए जितने भी लोग होंगे वो अनेक होंगे। तो अनेक हो गए, एक ये भी हो गया और उसके अलावा और अनेक भी हैं, तो ये क्या हो गया? ये अनेकांत हो गया। एक में अनेक, एकता में अनेकता और अनेकता में एकता। क्या समझ में आ रहा है? अनेक धर्मों को भी मानने वाले हो तो कोई बात नहीं है, अनेकता में भी एकता है। क्यों है? क्योंकि वो हमारे दुश्मन नहीं है, हमने उनको दुश्मन नहीं माना। कितनी भी कोई हिंसा कर ले, सुन रहे हो, ये जैन की खास बात होती है। आप अभी जैन श्रावक के नाम पर अपने को समझ नहीं पाते कि जैन श्रावक क्या होता है, जैन श्रावक के विचार क्या होते हैं, जैन श्रावक की अवधारणा क्या होती है। वह अपने पक्ष पर दृढ़ रहते हुए भी विपक्ष को कभी दुश्मन नहीं मानता, बल्कि विपक्ष के प्रति समभाव रखता है। और जहां समभाव होगा वहां उसके बुरे के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते कि इसका बुरा हो। अब देखो कितनी बड़ी उदारता हो गई। किसकी? एक पाक्षिक श्रावक की। कि सामने वाला बुरा कर रहा है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि भगवान इसका बुरा हो। हम उसके बुरे क्यों नहीं सोच सकते? क्या सुन रहे हो? क्या सोचोगे? आपका अपना पक्ष दृढ़ होगा तो आपके अंदर से भावना निकलेगी, हे भगवान अहिंसा का मर्म लोग नहीं समझ पाते, लोग आपके कहे हुए अहिंसा धर्म को नहीं समझ पाते और इसी के कारण से हिंसा में उतारू हो जाते हैं, हिंसा को धर्म समझ लेते हैं। हे भगवान इनकी बुद्धि कब पलटेगी जब इन्हें हिंसा धर्म छोड़ करके अहिंसा धर्म का अर्थ समझ में आएगा। तो ये विचार क्या हो गया? ये आपकी दुश्मनी का विचार नहीं है, ये क्या हो गया? ये समभाव से उत्पन्न हुआ विचार है और उससे उत्पन्न हुआ ये करुणा का भाव है। क्या समझ में आ रहा है? देखो कितनी बड़ी चीज हो गई। एक तो वो लोग हैं सबके साथ खा रहे हैं, सबके साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, सबके साथ सब कुछ कर रहे हैं, और अपने आप को क्या कह रहे हैं? हम तो सबके साथ समरस में एक रस में जीते हैं। सुन रहे हो? ये चीज और एक दूसरी चीज आपके सामने है। एक व्यक्ति दूसरा कौन है? जो अपने रस में जीता है, अपने सही विचारों से चलता है, सही आचरण का पालन करता है, दूसरे के गलत आचरण का कभी समर्थन नहीं करता है, लेकिन उसके प्रति भी वह समभाव रखता है और करुणा भाव भी रखता है। लोग कैसे बहकाते हैं
कैसे आज हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को बहका रहे हैं इस समवाद के नाम पर, साम्यवाद के नाम पर। सुन रहे हो? ये बहुत बड़ी राजनीति आ रही है साम्यवाद के नाम पर। ये साम्यवाद का अर्थ ये नहीं है कि अगर आप मांस खा रहे हो और हम आपके पास बैठे हैं तो हम भी आपसे मांस लेकर के खाने लग जाएं, हमारा साम्यवाद है। ये बच्चों को आज पढ़ाया जाता है स्कूलों में। बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो टिफिन लेकर के जाते हैं, तो उनके टिफिन सब तरीके के बच्चों के साथ शेयर कराए जाते हैं और कहा जाता है सबके साथ एक जैसा समभाव, साम्यभाव। कौन सिखाएगा आपको कि साम्यभाव क्या कहलाता है? अपना पक्ष दृढ़ जब तक आप नहीं करोगे, अहिंसा और हिंसा कभी साम्य नहीं हो सकते हैं। अगर साम्य भाव हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? हा? किसको समझाया जाए? बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े चिंतक साम्य भाव, साम्यवाद की मतलब आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और उसके नाम पर धर्म को मिटा रहे हैं। अहिंसा और हिंसा एक हो जाएगी? क्या होता है साम्यवाद? मांसाहार शाकाहार एक ही हो जाएगा? नरक और स्वर्ग सब एक ही हो जाएगा? साम्यवाद का मतलब क्या होता है? सबको मिला दो, गंदी वस्तु और शुद्ध वस्तु सबको मिला दो, साम्यवाद हो गया। एक जगह गुड़ रखा है, एक जगह गोबर रखा है, सबको मिला दो, सब खा लो, साम्यवाद हो गया। हाँ, यही साम्यवाद है। ये बच्चों को सिखाया जाता है। जब आप अपने बच्चों से कहते हो बेटा उसके टिफिन को नहीं छूना, उसके भोजन को नहीं करना, उसके पास में नहीं बैठना, तो बच्चा आपसे पूछता है आप हमारे अंदर गलत भाव पैदा कर रहे हो। हमको तो क्लास में सिखाया जाता है कि सबके साथ मिलो बैठो, सबके साथ खाओ, और आप कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं खाना, इसके साथ नहीं बैठना। बताओ बच्चा क्या करे? आप सिखा सकते हो उसको, समझा सकते हो उसको? ये आज की बहुत बड़ी समस्या है। उन बच्चों को सुनाओ ये प्रवचन जिनको ये समझ नहीं आता कि क्या अपना होता है, क्या पराया होता है, क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, क्या अहिंसा होती है, क्या हिंसा होती है। और अगर सब कुछ एक जैसा है तो फिर उसी बच्चे से कह दो बेटा ये रखा गुड़ और ये रखा गोबर और दोनों को मिला ले और खा ले। क्या सुन रहे हो? सो तो नहीं गए? इतनी आवाज में तो नहीं सो सकते। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको भी तो इतनी समझ होनी चाहिए कि हम बच्चों को क्या समझाएं, और वो समझ आपको कहां से मिलेगी जब आपसे ही भी कोई ऊपर कोई समझाने वाला हो आपको। तब बच्चों के दिमाग में ये चीज डाल दी जाती है स्कूल कॉलेज के अंदर कि ये आप हमें पार्शियलिटी सिखा रहे हो। जब हम बच्चे से कहते हैं ऐसा मत कर, ऐसा कर, तो बच्चा आपसे कहने लग जाता है उल्टा कि आप हमें विभाजन को सिखाते हो, आप हमारे लिए पार्शियलिटी सिखाते हो, आप हमारे साथ में गलत करते हो, ये भेद भिन्नता आप डाल देते हो, ये छुआछूत आप फैला देते हो। सबको एक जैसा रहना चाहिए। रह सकोगे? तभी रह सकोगे जब आप अनेकांत धर्म को समझोगे। एकता भी है और अनेकता भी है। अगर एकता ही हो गई तो अनेकता खंडित हो जाएगी। अनेकता खंडित हो जाएगी तो वो एकता में सिर्फ शून्य आ जाएगा, एकांतवाद आ जाएगा, उसमें धर्म बचेगा ही नहीं। और जहां केवल अनेकता 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 ही हो गई, किसी भी अपेक्षा से अगर एकता नहीं रही तो भी धर्म खंडित हो जाएगा। दोनों चीजों का बहुत मर्म है, इसको समझने की कोशिश करो। एकता में अनेकता क्या है? हम एक हैं, एक क्लास में पढ़ते हैं, एक कक्षा में पढ़ते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक टीचर पढ़ाता है, एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इस सबकी शिक्षा से हम एक हैं। समझ में आ रहा? मनुष्य आप भी हो, हम भी हैं, बच्चे आप भी हो, हम भी हैं, इस अपेक्षा से सब एक है। सबका खून एक है, सबका शरीर एक है, लेकिन सब कुछ एक हो जाएगा तो क्या होगा?
सबके विचार एक हो जाएं, सबका धर्म एक हो जाए, तो फिर क्या होगा? धर्म तो अधर्म को धार्मिक नहीं बना पाएगा, लेकिन अधर्म धर्म को जरूर अधर्म बना लेगा। क्या समझ में आ रहा है? और सब कभी एक हो ही नहीं सकता। धर्म और अधर्म दोनों कभी एक नहीं हो सकते। जहां धर्म रहता है वहां अधर्म जरूर रहता है। ना धर्म अकेला कभी रहा, ना अधर्म अकेला कभी रहा। दुनिया में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। रावण है तो राम भी है, और राम है तो रावण भी है। अकेला कुछ होता ही नहीं। एक कभी मिलेगा ही नहीं आपको। एक में अनेक मिलेंगे, लेकिन आपको एक कैसे अपेक्षा से रहना, अनेक किस अपेक्षा से रहना, ये समझ में आना चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग माने जाते हो, सिविलाइज्ड और एजुकेटेड पर्सन माने जाते हो। जैन लोगों की क्वालिटी, उनकी थिंकिंग, हर चीज अपने आप में इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को समझा सको कि तू गलत सोच रहा है, गलत कह रहा है, और आप उस समय पर चुप रह जाते हो, उस बच्चे को उत्तर नहीं दे पाते हो। बस वहीं आपके लिए जैनत्व की हार हो जाती है। क्या समझ में आ रहा है? नहीं हो गई हार? इसका नाम साम्यवाद नहीं है। एकता में अनेकता हम बनाए रखे हैं, ये हमारा समभाव है, ये साम्यवाद है। और अनेकता में भी हम एक बने हुए हैं, ये हमारा साम्यवाद है, ये समभाव है, ये अनेकांत धर्म है।